सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो गुर की बानी चैनल। जे ਤੁਸੀਂ इस चैनल ते नਵੇਂ आए हो ਤਾਂ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर करना ਤੇ बैल आइकन दबाना ਤਾਂ कि हर नवी आने वाली वीडियो ਦਾ नोटिफिकेशन सब तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ फल या फ़ायदा होता है। बाबा बुड्ढा जी व और गुरसिखों ने गुरु अर्जन देव जी के समक्ष प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसी सरल बानी की रचना करो जिसके पाठ करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए और रोज़ाना के 24,000 श्वास जो हम लेते हैं वो सफल हो जाए। गुरु जी ने प्रार्थना स्वीकार कर अमृतसर रामसर साहिब सरोवर के किनारे मंजी साहिब गुरुद्वारे बैठकर सुखमनी साहिब उच्चार कर हुक्म किया, जो व्यक्ति सुबह के समय स्नान कर सुखमनी साहिब की बानी का पाठ करेगा उसका कल्याण जरूर होगा। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। उपरोक्त दो लाइनों में सुखमनी साहिब का भाव है, यह लाइनें पढ़ने से पाठ का फल अधिक मिलता है। यह संपुट महापुरुषों ने लगाया है और कहते हैं कि गुरु सिख चाहे और किसी बानी का पाठ करने से रह जाए परंतु सुखमनी साहिब का पाठ करने से ना रहे। सुखमनी साहिब की बानी में 24 श्लोक है जिसके गिनती में 24,000 अक्षर हैं। हम रोज़ाना 24,000 श्वास लेते हैं। सो एक पाठ सुखमनी साहिब का कर मनुष्य का वह एक दिन सफल होता है। 51 पाठ सुखमनी साहिब जी के करने से एक गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का फल मिलता है। किसी की कोई भी मन्नत हो तो 51 पाठ सुखमनी साहिब के लगातार करने से पूरी हो जाती है। सुख प्लस मनी, मन को सुख देने वाली बानी। सुख प्लस मनी, सुख ना मान कर आया है कि नाम जपांगा। यह बानी नाम जपने के लिए याद दिलाती है। सुख प्लस मनी, इसको मानने से सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। सुख प्लस मनी, जैसे सर्प के सिर पर मणि प्रकाशित है वैसे यह सुखों के प्रकाश वाली है, इसलिए इसका नाम सुखमनी है। सुखमनी साहिब के पाठ को पढ़ने व सुनने से मानसिक व शारीरिक रोग दूर होते हैं। कोढ़ जैसी भयानक बीमारी भी दूर होती है। इस बानी के पाठ करने से रुपए पैसे की कमी नहीं रहती। सुखमनी साहिब जी के पाठ करने से टूना ताबीज का भी प्रभाव नहीं रहता। इस बानी के पाठ करने से कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। कलयुग वहाँ डरता है। इस बानी के पाठ करने से व्यक्ति 84 लाख जूनों के चक्कर में नहीं पड़ता। इसके पाठ करने से गुरु महाराज रुपए पैसे की मेहर करते हैं और लोक प्रलोक के सभी सुख मनुष्य को देते हैं। यह इस साखी से पता चलता है। एक बार बाबा जी के स्थान पर दुखी पति पत्नी आए। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज हमारा सभी कुछ लुट गया है, हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है और न ही कोई काम धंधा है, कृपया आप हमारे ऊपर मेहर की दृष्टि डालें। बाबा जी ने कहा कि आप लंगर में खाना खाएं और यहाँ कुछ दिन ठहरें, गुरु जी कृपा करेंगे। बाबा जी ने उनको एक सुखमनी साहिब के पाठ की पंक्ति, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, 8 पहर सिमरने के लिए भी दी। बाबा जी का हुक्म मानकर पति पत्नी ने उपरोक्त पंक्ति का जाप 8 पहर करना प्रारंभ कर दिया। अभी जाप प्रारंभ किए 4 दिन का समय ही बीता था कि बाबा जी के पास एक किसान दर्शनों के लिए आया। उसने प्रार्थना की, पातशाह मेरे पास ज़मीन जायदाद गायें भैंस इत्यादि बहुत है, परंतु उस पर हर चलाने व संभालने के लिए कोई भी भरोसे योग्य व्यक्ति नहीं है। कृपया पूर्वक आप ही किसी व्यक्ति को हमें दे दें। बाबा जी ने किसान के साथ
उस गरीब पति पत्नी को भेज दिया और कहा कि दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे देना और घर के खर्च के लिए 60 रुपये महीना भी दे देना। बाबा जी ने पति पत्नी को ईमानदारी से काम करने व 8 पहर सुखमनी साहब की बताई पंक्ति का जाप करने के लिए भी कह दिया। उस पुरुष ने दिन रात कर्मचारियों से मेहनत करवाई और साथ नाम भी जपता रहा। उसकी मेहनत द्वारा 6 महीनों में ही किसान की आमदनी पहले से बहुत अधिक हो गई। किसान ने उसकी तनख्वाह के साथ अपनी अधिक उपज का हिस्सा भी उसको दे दिया। अपनी उपज को बेचकर उस रकम से ज़मीन अपने नाम ले ली और अपने जिम्मे पड़े काम के साथ अपनी ज़मीन पर भी खेती बाड़ी शुरू कर दी। कुछ समय में ही वह 10 एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया। वह उसके घर में 4 बच्चे भी खेलने लगे। समय पाकर वह बाबा जी के दर्शनों के लिए दोबारा आया और प्रार्थना की कि महाराज, जैसे मुझे आप जी ने सुखमनी साहब के पाठ की पंक्ति देकर गरीब से धनी कर दिया, वैसे ही मेरे परलोक सुधार के लिए भी कोई बानी के पाठ की बख्शीश करो। बाबा जी ने उसको कहा कि सुबह आप पहले वाली पंक्ति प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध का पाठ किया करो व रात को विश्राम समय प्रभ कै सिमरन ज्ञान त्यान तत्बुद्ध की पंक्ति का पाठ करो। गुरु भली करेगा। उसने वैसा ही करके अपना जन्म सफल किया। सुखमनी साहब सुखों का खजाना है। इसके पढ़ने व सुनने से कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पाठ नहीं कर सकता तो वह श्रद्धा से पाठ सुने। सुखमनी साहब पढ़िए दिन राती, क्योंकि यह सुखों की है दाती। सुखमनी साहिब का पाठक जो मुख से निकालता है वह पूरा होता है, बशर्ते वह रोज़ाना पाठ करने वाला हो। उसकी जुबान पर गुरु आप रहता है। जो भी प्राणी सुखमनी साहब का रोज़ाना पाठ करेगा वह भवसागर से पार होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।